बेसिक इंग्लिश क्लास में आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आज आप सीखने वाले हैं कुड हैव मॉडल से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। कुड हैव का यूज़ हम कौन सी सिचुएशन में करते हैं, क्या कुड हैव का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने का, वो सब कुछ आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुड हैव का अगर आप हिंदी में मीन समझे तो ऐसे कहेंगे सकता था, यानी आप हिंदी में अगर इसका मीन निकालेंगे ना तो सकता था, सकते थे या सकती थी, इस तरीके से आ जाएगा। तो सकता था तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुड हैव का मतलब है पास्ट से। कुड हैव का सेंस दे रहा है पास्ट में, मतलब कि कोई भी काम आप पास्ट में कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए जब भी हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, तो हमको ज़रूरत पड़ती है कुड हैव की। कुड हैव की। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुड हैव का जो मीन देता है वो पास्ट की बात के लिए होता है। क्या होता है कि पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। हैव लगा है कुड के साथ, यानी कि कोई भी मॉडल के साथ हैव लगेगा तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो कुड के साथ हैव लगा है तो आप करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यानी कि कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी या सकते थे इस तरीके से आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर आप कुड हैव लिखेंगे, सकता था और सकती थी, सकते थे के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम सीखेंगे सेंटेंसेस को बनाना और स्ट्रक्चर आप जानेंगे। और सारे जितने भी मॉडल्स मैंने बताए हैं और हैव के साथ जुड़े हुए जितने भी मॉडल्स मैंने बताए हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है, तो कंफ्यूज ना हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, आप इनको बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, तो यहाँ पर आप सकते थे देखेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। कोई काम करना चाहिए था, वहाँ पर हमने शुड हैव का यूज़ किया था वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आपने सीख लिए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी शुड हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाने की। तो आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर कुड हैव लिख देंगे, कुड हैव लगा देंगे, यू कुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, यानी सीखना कोई भी चीज़, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई लर्नड। फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुड और हैव के बीच में हम नॉट इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते थे, नहीं सीख सकते थे, नेगेटिव आ गया, और सकते थे से आप पहचान जाएंगे कि ये कुड हैव वाला सेंटेंस है। तो आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर नेगेटिव है तो कुड नॉट हैव, इस तरीके से आप लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्नड और फिर इंग्लिश, यू कुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास, और इंट्रोगेटिव हम दो तरीके से बनाते हैं और इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव भी बनाते हैं। अब तक आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे। एक तो यस नो टाइप के होंगे और नेक्स्ट है WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए ये क्या से शुरू होंगे, यस नो टाइप वाले जो सेंटेंसेस होंगे ना, तो आप व्हाट ना लगाए। तो क्या आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, क्या आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, तो सबसे पहले हम कुड लिख देंगे। क्या लगाएंगे, कुड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा कुड यू, आप यानी कि यू, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड यू हैव लर्नड इंग्लिश, कुड यू हैव लर्नड इंग्लिश, इस तरीके से। इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे। क्या बनेगा फिर ये, कुड यू नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, मतलब क्या आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते थे, कुड यू नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव, बनेगा WH फैमिली वाला। तो आप अंग्रेज़ी कैसे सीख सकते थे, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में कैसे को इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि ये WH वर्ड है। तो हाउ, कैसे की इंग्लिश हो गई हाउ, फिर कुड, फिर सब्जेक्ट, हाउ कुड यू, नेक्स्ट वन हैव,
नेक्स्ट हम हैव लगा देंगे, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड आ गई, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश और इंट्रोगेटिव होगा तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ कुड यू हैव लर्नड इंग्लिश, हाउ कुड यू हैव लर्नड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते थे, आप अंग्रेजी कैसे नहीं सीख सकते थे, नेगेटिव बनाएंगे, कैसे नहीं सीख सकते थे, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। हाउ कुड यू नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, हाउ कुड यू के बाद हम नॉट लगा देंगे, हाउ कुड यू नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। तो यहाँ तक आपने सीख लिया होगा। कुड हैव हम कब यूज़ करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और हिंदी के वाक्यों से अगर आप पहचान करेंगे कोई भी काम आप कर सकते थे या सकती थी या सकते थे, इस तरीके से। अब हम कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करें। वह मुझे फ़ोन कर सकता था, वह मुझे फ़ोन कर सकता था, तो ही कुड हैव कॉल्ड मी, मी यानी मुझे, ही कुड हैव कॉल्ड मी। वह मुझे फ़ोन नहीं कर सकता था, तो ही कुड नॉट हैव कॉल्ड मी, ही कुड नॉट हैव कॉल्ड मी। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वाले, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब वाले बनते हैं यस नो टाइप के, वो। तो वह मुझे फ़ोन कर सकता था, तो अब इसका क्या बनेगा, क्या वह मुझे फ़ोन कर सकता था, कुड ही हैव कॉल्ड मी, और क्या वह मुझे फ़ोन नहीं कर सकता था, तो कुड ही नॉट हैव कॉल्ड मी। इस तरीके से WH फैमिली वाला, वह मुझे फ़ोन क्यों कर सकता था, तो वाई कुड ही हैव कॉल्ड मी, और वह मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर सकता था, तो वाई कुड ही के बाद हम नॉट लिखेंगे, वाई कुड ही नॉट हैव कॉल्ड मी, Why could he not have called me। इसी तरीके से आप ये सारे सेंटेंसेस बनाए। एक हिंदी का सेंटेंस ले जिसमें सकता था, सकती थी, इस तरीके से इंक्लूड करें कि कोई काम कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज कर दें, वो कर सकता था या वह कर सकती थी, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, और उनकी प्रैक्टिस करें, उनको बनाएं पहले और उनकी फिर बाद में लिखकर और बोलकर उनकी प्रैक्टिस करें। आप तेज़ दौड़ सकते थे, आप तेज दौड़ सकते थे, यू कुड हैव रन फास्ट, तो रन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रन ही होगी, तो यू कुड हैव रन फास्ट। आप तेज दौड़ सकते थे, अगर आप तेज दौड़ सकते हैं तब हम कैन का यूज़ करेंगे, कंफ्यूज ना हो, यू कैन रन फास्ट, यू कैन रन फास्ट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कुड हैव है, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और सेंटेंस में यहाँ पर देख सकते हैं सकते और फिर थे है, तो यहाँ पर पास्ट टाइम शो हो रहा है। फिर क्या है, आप तेज़ नहीं दौड़ सकते थे, नेगेटिव बनाएंगे तो यू कुड नॉट हैव रन फास्ट। इंट्रोगेटिव देखें, क्या आप तेज़ दौड़ सकते थे, कुड यू हैव रन फास्ट, कुड यू हैव रन फास्ट। क्या आप तेज़ नहीं दौड़ सकते थे, कुड यू नॉट हैव रन फास्ट। यू के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव को। और आप तेज़ क्यों दौड़ सकते थे, तो वाई कुड यू हैव रन फास्ट। और आप तेज़ क्यों नहीं दौड़ सकते थे, वाई कुड यू नॉट हैव रन फास्ट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, और रन की थर्ड फॉर्म रन होती है। आप मुझे अंग्रेज़ी सिखा सकते थे, आप मुझे अंग्रेज़ी सिखा सकते थे, यू कुड हैव टॉट। टीच फर्स्ट फॉर्म होती है तो थर्ड हो गई टॉट, क्या हो गई, टॉट। यू कुड हैव टॉट मी इंग्लिश, यू कुड हैव टॉट मी इंग्लिश। आप मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा सकते थे, नेगेटिव, तो यू कुड नॉट हैव टॉट मी इंग्लिश। क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखा सकते थे, इंट्रोगेटिव, कुड यू हैव टॉट मी इंग्लिश, कुड यू हैव टॉट मी इंग्लिश। अब इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट ऐड कर देंगे, कुड यू नॉट हैव टॉट मी इंग्लिश। क्या आप मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा सकते थे। अब हम क्या करेंगे, WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि आप मुझे अंग्रेजी कब सिखा सकते थे। कब को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो कब का मीन होता है वैन। वैन कुड यू हैव टॉट मी इंग्लिश, इसी को कि आप मुझे अंग्रेजी कब नहीं सिखा सकते थे, तो वैन कुड यू नॉट हैव टॉट मी इंग्लिश। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाए, प्रैक्टिस करें। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, मैं तुम्हारी क्या कर सकता था, मदद कर सकता था, तो आई कुड हैव हेल्प्ड यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, कुड आई हैव हेल्प्ड यू। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो कुड आई नॉट लगा देंगे आई के बाद, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। कुड आई नॉट हैव हेल्प्ड you, could I not have
हेल्प्ड यू, इस तरीके से। अब इसी को अब WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मैं तुम्हारी मदद क्यों कर सकता था, तो वाई कुड आई हैव हेल्प्ड यू, वाई कुड आई हैव हेल्प्ड यू। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता था, वाई कुड आई नॉट हैव हेल्प्ड यू, इस तरीके से। नेक्स्ट वन है वे लोग वहाँ जा सकते थे। वे लोग यानी कि दे कुड हैव गॉन देयर, दे कुड हैव गॉन देयर। वे लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, दे कुड नॉट हैव गॉन देयर, दे कुड नॉट हैव गॉन देयर। वे लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। क्या वे लोग वहाँ जा सकते थे, कुड दे हैव गॉन देयर। क्या वे वहाँ जा सकते थे या वे लोग वहाँ जा सकते थे, सेम सेंस है इसका, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, कुड दे हैव गॉन देयर। वे वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे, वे लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे, तो वाई कुड दे यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, वाई कुड दे नॉट हैव गॉन देयर। इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, सीखें और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।